सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम कोई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में या फिर कोई चार्ट पैटर्न या फिर कोई कैंडलस्टिक के बारे में नहीं सीखने वाले हैं। आज मैं आपको मेरा ट्रेडिंग जर्नी आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसे मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था और शुरुआत में मुझे कौन कौन सी दिक्कतें आई थी। सब कुछ इस वीडियो के अंदर में आपको मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है या फिर जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो वीडियो है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें मेरे साथ में हुई है वो आप लोगों के साथ में भी हो। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको शुरू से लेकर के एंड तक बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखो, मेरा जो ट्रेडिंग का शुरुआत था ना, क्योंकि शुरुआत में मुझे कोई ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं था। मैं सिर्फ न्यूज़ पे देखता था ये सारी चीज़ें कि आज सेंसेक्स ऊपर गया है, निफ्टी नीचे गया है, ये सारी चीज़ें मैं न्यूज़ में देखता था। 2018 में जब मैं कोचिंग के लिए गया था, क्योंकि मेरा जो फील्ड था वो साइंस फील्ड था, तो मेरा दिमाग क्लियर था कि मुझे ना मेडिकल फील्ड में ही जाना है। तो मैंने कोचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसी टाइम पे कोचिंग में मेरा एक फ्रेंड मिलता है जो कि जब हम लोग कोचिंग कंप्लीट करके आते हैं तो वो क्या करता है, लैपटॉप निकालता है, 5-10 मिनट चार्ट वगैरह देखता है एंड उसके बाद में वो अपना जो है छोटा मोटा प्रॉफिट कर लेता है। तो उससे मेरे को एक चीज़ दिमाग में आई कि यार ये तो काम बड़ा आसान है, इसमें तो अपने को कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने स्क्रीन पड़ी है, 5-10 मिनट आप दिए और आपका जो भी नॉलेज को यूज़ करके आपने पैसे बना लिए। तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि हाँ, ये मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने डीमेट वगैरह ओपन किया था। उस टाइम पे मैंने पहला जो मेरा डीमेट अकाउंट मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था जीरोधा में। और जीरोधा का कुछ ऐसा सिस्टम होता था, आपको पता होगा जो लोग पुराने हैं। उस समय पे होता क्या था कि आपके जो पेपर होते थे ना, वो सेंड करने होते थे, है ना, फैक्स के थ्रू, या फिर उनको कुरियर करवाना होता था कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो उनको भेजना होता था, आपका फॉर्म भर करके आपको वहाँ पे देना होता था। तो इस तरीके से था। उस समय पे मैंने जीरोधा में अपना पहला अकाउंट ओपन किया और पहला जो मेरा शेयर मैंने बाय किया था वो भी मुझे याद है, वो था आई थिंक मोरेपन लेबोरेटरीज का, ठीक है। तो वो एक फार्मा का शेयर था और उस समय पे मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी। ऐसा मान लो कि मैं तो बिगिनर था उस समय पे, मेरे को 2018 में कुछ भी पता नहीं था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे मैंने उस शेयर को बाय किया, कुछ दिन के बाद में वो प्रॉफिट में आ गया। जैसे वो प्रॉफिट में आया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, तो उतने में मैं खुश हो गया। मेरे को ये चीज़ पता चली कि यहाँ से पैसा तो निकाल सकते हैं, एक चीज़ मेरे को पता चल गई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं करता करता इन्वेस्टिंग करता गया। लेकिन कुछ सालों बाद में, 2-3 साल बाद में जाकर के मुझे ये चीज़ पता चली कि ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे चीज़ जो है मार्केट में आई है। और उस टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग लगभग ऐसा मानो कोरोना के टाइम के बाद से ही ऑप्शन ट्रेडिंग का जो क्रेज जो है वो बढ़ा था। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था। उस टाइम पे मैंने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रखा था। अब इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हुआ तक क्या था कि जब मैंने कॉलेज के लिए मैं आ चुका था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था एम्स में, तो मैं आ गया था कॉलेज। और कॉलेज में आने के बाद में जब मेरा फी था वो था लगभग 50-60 हज़ार रुपये के आसपास में, टोटल मिला करके। तो मैंने जो है उस समय पे जो पैसे घर वालों से लिए थे 50,000, उन पैसों को मैंने पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाए थे। यानी कि जो शुरुआत के 50,000 थे मैंने उनको डिप्लॉय कर दिए थे मार्केट में, और ये सोच करके कि मार्केट में जो मेरा पैसा है वो बन जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं पहली बार उतरा तो मेरे साथ में रिजल्ट कुछ और हो गया। अब तक ठीक था जब मैं इक्विटी में काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदा तो मेरा जो कैपिटल था ना, वो 7 दिन के अंदर अंदर जो 50,000 रुपए थे ना, वो सारे के सारे जीरो हो गए। अब मेरे पास में कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि घर वालों से मैंने ये बोल के पैसे लिए थे कि मुझे कॉलेज का फी पे करना है। बट हुआ क्या, जो मेरे पास में 50,000 थे वो सारे के सारे चले गए विद इन 7 डेज। एंड उसके बाद में मेरे दिमाग में कुछ ये जो है चल भी नहीं रहा था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है पूरी तरीके से सुन पड़ गया था। फिर धीरे धीरे करके मैंने जो है एक बार ये चीज़ें कोशिश करी कि अगर मेरा जो पैसा किसी ने लिया है, मतलब मेरा अगर लॉस हुआ है, तो सीधी सी बात है किसी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका अगर लॉस हो रहा है तो सीधी सी बात है किसी न किसी का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ब्रोकर या फिर एक्सचेंज अपने पास से किसी को पैसा नहीं देता है, वो ट्रांसफर ही होता है। तो मेरे को वहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि ट्रेडिंग से भी पैसा बन सकता है। जो लोगों को ये डाउट रहता है ना कि ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है,
या फिर नहीं बन सकता है। तो ट्रेडिंग से डेफिनेटली पैसा बन सकता है, लेकिन बन तब सकता है जब आप सही नॉलेज के साथ में पेशेंसली उन चीज़ों को पहले सीखते हो, है ना, अपने माइंडसेट के साइकोलॉजी के ऊपर में काम करते हो, तभी जाकर के पैसा बनता है। एज ए बिगनर आप बड़ा कैपिटल लगा देते हो तो वहाँ पे आपका नुकसान होता है, जो कि मेरे से भी ये चीज़ हुआ था कि मैंने शुरुआत में ही बड़ा कैपिटल जो है मार्केट में डाल दिया था। तो अगर आप एक नए ट्रेडर हो या फिर ट्रेडिंग शुरू करने के बारे में सोच भी रहे हो, तो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े थोड़े कैपिटल से ना ट्राई कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में 50,000 का आपका फंड है, तो उस 50,000 में से 10,000 रुपये आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले जो है शुरुआत में सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, रात और दिन का फर्क होता है, इस चीज़ को आप समझ लेना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पेपर ट्रेडिंग करके कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि मार्केट ये इतना ही आसान होता है, लेकिन रियल मार्केट जो है कुछ अलग होता है। तो इस तरीके से जो है मैंने अपना शुरुआत किया था। एंड अगर आप नई ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत करना चाहते हो तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखनी है। पहली तो ये कि आपका जितना भी फंड है वो एक साथ में नहीं लगाना है। दूसरा ये है कि आपको बिना सीखे, बिना नॉलेज के आपको काम मार्केट में नहीं करना है। शुरुआत में मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, ना ही कोई यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस थे, तो मैंने ऐसे छोटे मोटे टुकड़ों में जो है ट्रेडिंग को सीखा था। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पूरी तरीके से मेरे साथ मिलकर के सीखना चाहते हो तो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वीडियो आप देख रहे हो, इसके ऊपर मैं कंप्लीट कोर्स में आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आप मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखें। एंड टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए बना दिया है, उस पर जितना भी पीडीएफ रहेगा या फिर जो भी कोर्स का बंडल वगैरह रहेगा सब कुछ भी वहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। सो ये थी मेरी कहानी। एंड उसके बाद में 2021 से मैंने जो है कंसिस्टेंटली मार्केट में काम करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मैं कंसिस्टेंटली मार्केट में काम कर रहा था उसके बाद में मुझे धीरे धीरे रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो गए। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी इसका ये है कि अगर आप मार्केट में बिना नॉलेज के जाते हो तो आप बर्बाद भी हो सकते हो। जितना भी देखो, ऐसे बहुत सारे लोग भी मैंने देखे हैं जिनका आपने ये कहानी सुनी होगी ना कि किसी का घर बिक गया, किसी की गाड़ी बिक गई। ये होता है, जेन्युइनली मार्केट में ऐसा होता है, लेकिन ये उन लोगों के साथ में होता है जो कि किसी के बहकावे में आके या फिर किसी ने सजेशन दे दिया कि भाई ये स्टॉक बाय कर ले, वो कर ले। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बिना सीखे आपको स्टॉक मार्केट में एक कदम भी नहीं चलना है। आप भले ही रुक के थोड़े दिन बाद में काम करो, लेकिन जब भी करो मेक श्योर कि आप पहले सीख कर मार्केट में उतरे हो, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है और अब मैं ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट्स भी बना लेता हूँ और मार्केट को अच्छे से समझ लेता हूँ। कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आती है। अगर आप भी मेरे साथ मिलकर के लाइव मार्केट का जो मेरा एनालिसिस होता है उसको देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए सारा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। मैं किस तरीके से जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है वो यूज़ करता हूँ, कौन कौन सी स्ट्रेटजी मैं मार्केट में यूज़ करता हूँ, सब कुछ आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ।